आवास योजना को भ्रष्टाचार की दीमक कैसे लगी? सीएम और पीएम के नाम पर गरीबों का हक करप्ट सिस्टम कैसे ढकार गया? पीएम आवास योजना का लाभ कितने करोड़पतियों को मिला? आवास योजना के फंड से मकान की जगह कितनी दुकानें बन गई? गरीबों के घर पर भेड़ बकरियों के पक्के आशियाने। भ्रष्टाचार के 253 आवास। मोदी की योजना को चूना किसने लगाया? भजनलाल सरकार की आंखें खोलने वाला खुलासा। गरीबों के हक पर डाका क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे सॉलिड इन्वेस्टिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट में आप पटियाल गरीबों के हक पर पड़े डाके का परीक्षण करेगा। इस परीक्षण के लिए मैं आपको दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर लेकर चलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम आवास योजना। इसके तहत गरीबों को घर दिए जाते हैं, लेकिन जोधपुर में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को करप्ट सिस्टम ने कैसे पलीता लगा दिया। सच की तह तक जाने के लिए मैं आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगा। यह साबित करूंगा कि जब सिस्टम को करप्शन की दीमक लगती है तो गरीबों के नाम पर सरकारी पैसा भी उनके खाते में चला जाता है जो इसके हकदार ही नहीं होते। पहले कुछ तस्वीरें देखिए। घर इंसानों के लिए होता है, भेड़ बकरियों के लिए नहीं। लेकिन जोधपुर में गरीबों के नाम पर भेड़ बकरियों को आवास योजना का लाभ मिला। पैसे वालों को आवास योजना का पात्र बनाया गया। आवास योजना में अमीर लोगों की दुकानें बनवाई गई और तो और जिनके 3-3 पक्के घर हैं उन्हें अति गरीब श्रेणी में डालकर पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचाया गया। 2 साल में जोधपुर के एक गांव में 253 से ज्यादा घर बने, लेकिन गरीबों के नहीं, रसूखदारों के और पैसे वालों के। कैसे पीएम आवास योजना में सेंधमारी हुई? उस गांव के करप्शन का किला कितना बड़ा है? आज राजस्थान के सीएम भजनलाल को पटियाल की पब्लिक इंटरेस्ट में यह पड़ताल जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सवाल गरीबों के हक का है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 350 किलोमीटर दूर ये जोधपुर का आगोलोई गांव है। हर गली, हर नुक्कड़ पर आलीशान और चमचमाते पक्के घर दिखते हैं। पीएम आवास योजना के नाम पर गरीबों के हक पर कैसे डाका डाला जा रहा है, आप इसका पहला सबूत देखिए। ये 65 साल के जगदीश प्रसाद हैं। गांव में इनका पुश्तैनी घर है और वो भी पक्का। लेकिन सिस्टम की मेहरबानी से इनका एक और घर बन रहा है। मकान की सरकारी किस्त भी आ चुकी है, लेकिन किसकी मिलीभगत से? आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना में किसको मकान मिलता है? हाँ, मतलब जिसके नहीं है उसको ही नहीं है। आपके पास तो है। अच्छा, तो फिर कहाँ से मिल गया आपको? भाई मैंने तो फार्म भरा और आ गया। कितनी किस्तें मिल गई? एक किस्त आई हुई 2 है। किस्त मिल चुकी जगदीश जी आपको। तो बैंक खाता आप 6 कर सकते हो, 2 का एक ही आई, जून में ही आई हुई है। तो गई आपका वो रहा, जमीन आपकी ये रही, किस्त आपको 2 मिल गई। एक आई सर। अभी आ गई होगी बैंक में, चेक करो। मैं चेक किया तो कर लूंगा। मतलब एक किस्त 30,000 आए हुए हैं। वो जून में आए थे। हाँ। जब मैंने एक किस्त ला के फिर ये माल। आप क्या करोगे, रखोगे, लौटाओगे उस किस्त को? आप जो उचित समझो जो मैं कर लूंगा। भाई चोरी का पैसा रखोगे, गरीब का, दूसरे का? नहीं, मैं रखूं कहाँ, मेरे को क्या लाभ लौटा दूंगा जी। सच सामने आया तो जगदीश गिड़गिड़ाने लगे, दावे करने लगे कि गलती हो गई, सरकार का पैसा लौटा देंगे। ये तो भ्रष्टाचार का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। करप्शन की जड़ें तलाशते हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक कड़ी और मिली। भवरी देवी से मिली। पति के बनाए पक्के मकान में रहती हैं, लेकिन पीएम आवास योजना में भी इनका पक्का घर बन रहा है। जब इनके पास पक्का मकान है तो फिर पीएम आवास योजना का लाभ
इन्हें कैसे मिल सकता है? तो कितनी किश्त मिली? एक किस्त मिली। एक। हाँ इस मकान की? और मकान वो हर वो तो उसकी तो हो गई, वो तो। अच्छा, ये और है, ये किसके नाम है? ये हमारा छोटा पवन है उन्हें अच्छा, दूसरे बेटे के नाम पर है, तो उसको कितनी किश्त मिली? एक किस्त मिली। पर जब आपका ये मकान है तो फिर क्यों ले रहे हो? नहीं तो मेरा तो अलग है, मैं तो अलग हूँ ना। बेटे रो है एक वे पवन रो है वो तो हो गया, ये वाला मकान किसको दोगे? वो मरे। आपको। भंवरी देवी और उसके बेटे ने जो भी कहा वो सफेद झूठ है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनीष शर्मा के हाथ पक्के सबूत थे। सबूत देखते ही इस परिवार की हवाइयां कैसे उड़ी, जरा आप भी देखिए। अरे झूठ बोल पे झूठ पे झूठ बोल। आपने मुझे अभी, मैंने आपसे बात की तो आपने क्या कहा कि ये मकान आपका है, आपके पति ने बनाया। मैंने आपसे पूछा वो दूसरा मकान किसका है, तो आपने किसका नाम लिया? पवन कौन है? और इस पे क्या लिखा है? ये मकान किसके नाम है? नौ तुम्हारे हो भंवरी नौ रोए। जिसके पास मकान है भंवरी जी, आपके पति का मकान, आपके सिर पे छत है, आपने सरकार को फिर फॉर्म भरा और झूठ बोला, एक मकान अलॉट कराया। ये आप ही का नाम है? तुम पढ़ो नरपत, किसका नाम है? भंवरी देवी ने कुछ देर पहले साफ तौर पर कबूल किया कि दूसरा मकान उनके बेटे पवन के नाम पर है, लेकिन ये वो सूची है जिसमें ये साफ तौर पर जाहिर है कि खुद भंवरी देवी के नाम पर ये मकान है, जबकि जिस मकान में वो खड़ी है वो भी उनका मकान है। आगलोई के जरिए ये बात बिल्कुल साबित होती है कि इसकी भ्रष्टाचार की जड़ें किस कदर गहरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को भी नहीं बख्शा जाता। पीएम आवास योजना के तहत 2 साल के अंदर जोधपुर की ग्राम पंचायत आगलोई में 253 घर बने, लेकिन गरीबों की जगह पैसे वालों को इसका लाभ मिला। इसका एक और सबूत आपको दिखाते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मकान। ये सभी घर गांव के वार्ड मेंबर भोमाराम के हैं। भोमाराम और उसका भाई बड़े सुनार हैं। दोनों का अच्छा खासा कारोबार है। हैरत ये है कि खुद को गरीब बताकर ये परिवार पीएम आवास योजना के लाभार्थी बन गए। 2 मंजिला मकान बना लिए। मकान है परिवार के पास आप लोगों के, फिर भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ले रहे। जैसे कि अभी हम लोग तो चल अभी साथ में रह रहे, कभी सास हमको निकाल देगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमको तो मकान चाहिए ना। तो फिर ये मकान है ना आपका सामने। हमारी सास बोल रही है मेरे थे वो तुम बना लो, मैं तुम जीते जीते बना लो, आगे क्या हम तुम कर रहे पाओगे क्या नहीं साथ में, इसके लिए हम बना रहे मकान। नरपत जी क्या काम करते हैं? यही सोनी का ही काम करते हैं। काम तो बढ़िया है उनका, चलता है, ठीक है, रोज का चल दाल रोटी जैसा खर्चा निकलता है अपना। पुराना है, हम तो शादी करके अभी आए, 17 साल हुआ है हमको, तो बहुत पुराना मकान है। नहीं है तो सही है पर यूं नहीं मना नहीं का तो है, कल उठ के निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे? वो तो आप भी तो सोचो। भोमाराम का परिवार कितना रसूखदार है, इसका एक और सबूत हमने खोज निकाला। ये 2 मंजिला मकान भोमाराम के छोटे भाई नरपत का है। चंद महीने पहले 11 लाख में बेचा है। 6 महीने हो गया। कितने में? 11 में। 11 लाख में। संगीता बता रही है कि सोनी परिवार से ये मकान उन्होंने खरीदा है 11 लाख रुपए में। तो बड़ा सवाल ये है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला सोनी परिवार आखिर किस तरीके से बीपीएल के हक का पैसा डकार रहा है। चौंक गए ना? है ना वाकई हैरानी की बात। पीएम आवास योजना का लाभार्थी लखपति है, लाखों के मकान बनाकर बेच रहा है। जैसे ही परिवार की पोल खुली, वार्ड मेंबर साहब खुद सफाई देने के लिए प्रकट हुए, लेकिन झूठ को सच साबित नहीं कर पाए। मकान सामने किसका है जो प्रधानमंत्री में नहीं है? वो मेरा है जी। ये किसका है? ये भी मेरा है। जो बेचा वो किसका है? मेरे माता जी के नाम था वो। आप बताइए, इतनी संपत्ति है पूरे परिवार के बाद, फिर भी आप 1.5 लाख रुपए लेना चाह रहे हैं। लेना हम नहीं चाह रहे सर, ये तो मेरे भाई ने फॉर्म भरा था विकलांग के हिसाब से, उसको पैसे मिले, हमें तो जरूरत थी नहीं। वो अलग है, वो कि मैं मेरा फॉर्म भर रहा हूँ, उसको पैसे। मुझे सारे मामलों की जांच होगी। बिल्कुल हो रहा है। किसकी मिली भगत है? सरपंच और आप लोग मिले भगत हैं? नहीं सर, मेरे कोई मिली भगत है ही नहीं। थोड़ा सा अफसोस होता होगा कभी कि गरीबों का पैसा आप लूट रहे हैं। हम नहीं लूटे, सरकार आप ही ऐसे ही है सर।
बिल्कुल जांच करके नहीं दे रही है, ये बात है। जांच पड़ताल नहीं हो रही ना। नहीं हो रही है जांच पड़ताल। वार्ड मेंबर भोमाराम के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं था। हाँ, उनकी चुप्पी बता रही थी कि गांव में भ्रष्टाचार की रेवड़ियां दोनों हाथ से बंटी हैं। भ्रष्टाचार का सच खंगालने हम और आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात प्रमोद से हुई। 2 मंजिला मकान के मालिक हैं और सरकारी योजना के डबल लाभार्थी। मकान का पहला तल्ला सीएम आवास योजना के तहत बना है और दूसरी मंजिल पीएम आवास योजना के तहत। सुनिए ये कारनामा इन्होंने कैसे कर दिखाया। पहले माँ के नाम आपको पैसा मिलता है, फिर आपके नाम मिल जाता है। तो अलग है ना हम सर, क्या अलग? क्यों राशन कार्ड वगैरह सब अलग है, हमारा जनाधार अलग है, सब चीज़ अलग है। तो जाएंगे कहाँ से हम? हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? पहले तो ये बताओ, आप ही बताओ, समझदार हो। ये हम जाने वाले कहाँ हैं? कोई ज़मीन हो या कोई दिलवाने वाला है कि ये ज़मीन ले लो वहाँ बना दो, वो तो है नहीं कि हम नौकरी वाले हैं जो बना देंगे कहीं लेके पैसे। क्या करते हो? मैं तो मजदूरी ये कलर का काम करता हूँ। हैरानी होती है सिस्टम की अंधेरगर्दी पर। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। गरीबों के हक पर डाका किसकी मिलीभगत से डाला जा रहा है? सवाल की पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात पारस जैन से हुई। ये गांव के पूर्व सरपंच हैं। आवास योजना में धांधली का क्या सच जानते हैं, इनके मुंह से सुनिए। इतनी प्रॉपर्टी है फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का? अब ये तो साहब सरपंच की मेहरबानी है। भ्रष्टाचार में कितने गरीबों का हक मारा गया, कहां मकान की जगह दुकान बनी, इसकी पड़ताल अभी बाकी है। पीएम आवास योजना में लाभार्थी के लिए नियम कड़े हैं। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो गरीब हों और भारत में कहीं भी उनके पास पक्का मकान ना हो। जोधपुर में ऐसे लोगों को घर बना जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कैसे फायदा दिया जा रहा है? कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अर्जी तो घर बनाने की दी थी लेकिन बना दुकानें ली। ये सब कैसे हुआ? किसकी मिलीभगत से हुआ? और क्या सिस्टम को ये सब पता है? जोधपुर का आगोलाई गांव फर्जीवाड़े का गढ़ है। अब तक की पड़ताल में ये साफ होने लगा था, क्योंकि गांव में कदम कदम पर भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले सबूत मिल रहे थे। एक और प्रमाण देखिए, ये बकरियों का बाड़ा है। इसके मालिक विजय कुमार से मिली। विजय का पक्का घर है, लेकिन भेड़ बकरियों का बाड़ा दिखाकर ये भी सरकारी योजना के लाभार्थी बन गए। मकान की किस्त भी इनके अकाउंट में आ चुकी है। इनकी चोरी पकड़ी ना जाए इसलिए मकान बनाने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, वो भी भेड़ बकरियों के बाड़े के ऊपर। देख रहे हैं ये बाड़ा, इस जगह के लिए जियो टैगिंग होती है। सामने बना हुआ पक्का मकान जिसके मालिक विजय कुमार और उनके भाई। लेकिन जब मामला बिगड़ता देखा तो हाथों हाथ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर मकान बन रहा है। तो 4 हिस्सों में आपका हिस्सा है ना? मेरा ये है ना, नहीं है ना आपका, तो फिर इस मकान की कहाँ जरूरत पड़ी? तो अभी ये बनेगा तभी जरूरत, भाई यहाँ रहता तो जरूरत तो पड़ेगी नहीं यहाँ सर। तो जगह ही गलत बताई। कौन सी? भाई पहले रहते थे यहाँ पर, तो अभी एक इकट्ठे बना रहे हैं, इसके हिसाब से नक्शे जगह भाई यहाँ पर बनवा दूँ तो यहाँ बनाया था। इस अंधेरगर्दी का अंत नहीं है। भेड़ बकरियों के लिए पक्का मकान और हकदार के लिए ठेंगा। अब इनसे मिलिए, ये है प्रेमराज। प्रेमराज का घर है। पीएम आवास योजना में मकान बन जाए इसके लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। जूते घिस गए लेकिन घर नहीं बना। भ्रष्टाचार का पैमाना देखिए। ये घर की जंग लड़ रहे हैं और हक की किस्त कोई और खा रहा है। पैसा आ गया ना आपका? तो नहीं आया, एक भी नहीं आया अभी। और मैसेज आ रहे, बोले दूसरी किस्त उठा लो। अभी पहले का ही पता ही नहीं है। पता किया आपने? किया, मैं पंचायत 3 बार जाके आया। बोले गया जिला परिषद में, आ जाएगी, 2 दिन से आएगी, 4 दिन से आएगी, ऐसे 1.5 साल हो गए। एक भी पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। मकान कैसे बना? फिर किराए लेके आया ना, मैं किसी से पैसे मांग के लाया। फिर वो चतुर्मास लगेगा, मेरे को यहाँ उद्घाटन करना था, फिर उधर से लाके ही किया मैं तो। गांव की इस सड़क के किनारे ताजा निर्माण हुआ है। चंद घंटे पहले तक
यहाँ मकान नहीं 3 दुकानें थी। इनसे मिलिए, ये टीकम चंद है, पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं। मकान के पैसे से दुकान बनाने का कारनामा इन्हीं की देन है। ये हेरा फेरी कैसे पकड़ी गई, लगे हाथ ये भी जान लीजिए। टॉयलेट का नामो निशान नहीं है, रसोई का नामो निशान नहीं है। 3 ये साफ दिख रहा है, ये बीम पहले डली है, बाद में ये ईंटों की पर्दी लगाई गई है। इसमें कोई चौखट वौखट लगी हुई नहीं है, दरवाजे बाद में बने हैं, केवल आपने ये एक आधार रख दिया है। टीकम जी मान लीजिए बेईमानी की थी, मान लीजिए बेईमानी की थी, सिटी के अंदर ऐसे ही बनते हैं ना साहब। प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना बड़ा हॉल नहीं बनता। देखो किस्त आएगी जब उस हिसाब से काम होगा ना सब। टीकम जी ये 3 दुकानें हैं, दुकानें नहीं आप साहब। अब घेवर चंद से मिलिए, ये भी पक्के मकान के मालिक हैं। घर में किसी चीज की कमी नहीं, पैसा है, इज्जत है और गांव में शोहरत भी कोई कम नहीं। केंद्र सरकार कहती है कि करप्शन पर उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन गरीबों को भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं की गारंटी कौन देगा? पीएम आवास योजना गरीबों के उत्थान के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसी पॉलिसी को पलीता लगाया जा रहा है। जाहिर है सिस्टम की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा स्कैम हो नहीं सकता। पटियाल की अपील है कि सरकार को इस मामले की तह तक जाना चाहिए। जो लोग गरीबों का हक निगल गए, उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल इस खबर को फॉलो करता रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।